नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के डेली पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कल के सेशन में क्या हुआ। तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही इंडाइसेस ऊपर जाकर के बंद हुए हैं। जहां निफ्टी 91 पॉइंट ऊपर जाकर के 21,441 से बंद हुआ है, वहीं पे सेंसेक्स पे हमने 229 पॉइंट का बढ़त देखी। और जहां तक ब्रॉडर मार्केट की बात है तो थोड़ा सा मिक्स क्लोजिंग हमने देखा वहाँ पे, जहाँ पे मिड कैप इंडेक्स करीब 0.7% ऊपर बंद हुआ है, वहीं पे निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स जो है वो 0.14 जाकर के ऊपर बंद हुआ है। अगर मैं सेक्टोरल गेनर्स लूजर्स की बात करूं तो बीएसई में ऑयल एंड गैस, पावर, हेल्थ केयर, ये कुछ ऐसे इंडाइसेस है जहां पे 1.25% से 1.5% का हमने एक ग्रोथ देखा है। वहीं आईटी इंडेक्स में करीब 0.4% का एक डिक्लाइनिंग देखा है, क्योंकि ये न्यूज़ जो आईटी सेक्टर में जो हमने जो एक डीग्रोथ देखा, उसका कारण ये था कि कल इन्फोसिस फोकस में था, क्योंकि वहाँ पे कंपनी का एक डील कैंसिल हुआ था, तो उसका इफेक्ट पूरे इंडेक्स पे पड़ा और इसीलिए शायद आईटी इंडेक्स 0.42% नीचे जाकर बंद हुआ है। अगर मैं कैश मार्केट में इंस्टीट्यूशनल बाइंग एंड सेलिंग की बात करूँ तो एफआईआई ने जहाँ पे 95 करोड़ रुपये की सेलिंग की है, वहीं पे डीआई ने करीब 167 करोड़ रुपये की बाइंग की है। अगर मैं मार्केट ब्रेथ की बात करूं तो पॉजिटिव ही रहा है, जहां पे एडवांसेस करीब 2292 शेयर थे, यानी कि 2292 कंपनियां जो ऊपर बंद हुई हैं, जबकि गिरने वाले शेयर करीब 1599 के आसपास थे। अगर मैं ऐसी कंपनी की बात करूं जिन्होंने 52 वीक हाई लो बनाया है तो बीएसई में 3 से 27 कंपनियों ने नया हाई बनाया है 52 वीक हाई, और करीब 25 कंपनियों ने जो है 52 वीक लो बनाया है। ग्लोबल पैरामीटर्स की बात करूँ जो मार्केट क्लोजली ट्रैक करता है तो यूएस बॉन्ड यील्ड पहले बात करते हैं, वो काफ़ी स्टडी रहा है 3.88%, ये 4% से काफ़ी नीचे आया हुआ है। और यहाँ मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि आगे चल कर के रेट कट्स होगा। करीब 70% मार्केट पार्टिसिपेंट को ये लग रहा है कि शायद एज अर्ली मार्च में हमें रेट कट देखने को मिल सकता है यूएस के अंदर। तो इसीलिए हमने एक जो है डिक्लाइनिंग देखी है यूएस बॉन्ड यील्ड में। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ओवरनाइट ये करीब 2% चढ़ा है। इसके पीछे कारण है कि जो रेड सी में जो डिस्ट्रप्शन चल रहा है, अभी तक उसका रेसोल्यूशन कुछ आया नहीं है और इससे सप्लाई चेन थोड़ी सी अफेक्ट हो रही है। इसके कारण जो है हमने क्रूड के प्राइसेस में हमने वो एक छोटा सा उछाल देखा है। जहाँ तक डॉलर इंडेक्स की बात है वो स्टडी रहा है 101.5 के आसपास, जबकि इंडिया विक्स करीब 7% कल चढ़ करके 14.7 के आसपास बंद हुआ है। ग्लोबल स्क्यूज की बात करते हैं दोस्तों तो लार्जली पॉजिटिव है। कल यूएस हैंडओवर से पॉजिटिव आया है, मतलब जो सारे इंडाइसेस हैं उनमें करीब 0.4% 0.6% का हमने रैली देखा है, और सारे इंडाइसेस लगभग जो है रिकॉर्ड हाई पे क्लोजिंग हुए हैं। और यूरोपियन की बात करें तो वो भी मोस्ट ऑफ दी जो इंडाइसेस हैं वो पॉजिटिव जोन में ही बंद हुए हैं, और एशियन मार्केट भी एक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। और उम्मीद है कि जो जिस तरह से गिफ्ट निफ्टी सजेस्ट कर रहा है, हम करीब 60 से 70 पॉइंट ऊपर आज खुलेंगे। आइए बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक जो आज फोकस में रहने वाले हैं। तो पहले है कंसाई नेरोलैक, जहां पे कंपनी ने कहा है कि वो मुंबई में एक लैंड पार्सल बेचेंगे। 726 करोड़ रुपए की वैल्यू है इसकी, और ये शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म में जो है इस कंपनी के लिए पॉजिटिव हो सकता है। फिर जायडस लाइफ साइंसेज बिल फोकस में रहने वाला है, जहाँ पे कंपनी को करीब 285 करोड़ रुपए का एक इनकम टैक्स डिमांड मिला है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 2023-24 के असेसमेंट ईयर के लिए। तो थोड़ा सा नेगेटिव है स्टॉक के लिए आज के ट्रेड में। जी एंटरटेनमेंट भी फोकस में रहेगा, जहाँ पे एक्सिस बैंक ने कंपनी के खिलाफ एनसीएलटी में इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल की हुई है, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है कंपनी के लिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। सीमैक बिल भी जो है फोकस में रहने वाला है। तो कंपनी ने एक एमओयू साइन किया है एचएएल ऑफशोर के साथ में, जहां पे वो अपने चार्टर्ड ऑफशोर सपोर्ट व्हीकल वेसल्स जो है प्रोवाइड करेंगे। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, $9.6 मिलियन के आसपास की वैल्यू है, लगभग 85 करोड़ के आसपास पर एनम का ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये पॉजिटिव है सीमैक के लिए। उम्मीद करते हैं ये स्टॉक आज पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। विष्णु प्रकाश भी फोकस में रहने वाला है, जहाँ पे कंपनी को करीब 899 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है उत्तराखंड गवर्नमेंट से, तो ये भी पॉजिटिव होगा विष्णु प्रकाश के लिए। उम्मीद करते हैं स्टॉक पॉजिटिव रिएक्ट करेगा। आइए बात करते हैं कुछ इनसाइडर ट्रेड एक्टिविटीज़ की। तो हमने देखा है कि वीआईपी इंडस्ट्रीज़, पैसालो डिजिटल, एसओ इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे प्रमोटर छोटे क्वांटिटीज़ में ओपन मार्केट में बाइंग कर रहा है।
और प्राइमरी मार्केट की बात करें दोस्तों तो आज 3 कंपनियां लिस्ट होंगी, हैप्पी फॉर्जिंग, क्रेडो ब्रांड और आरबी ज्वेलर्स, जहां पे हैप्पी फॉर्जिंग 82 गुना सब्सक्राइब हुआ था, वहीं पे क्रेडो ब्रांड करीब 51 टाइम सब्सक्राइब हुआ है और आरबी जेड ज्वेलर्स जो है वो 16.7 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो हमें एक बहुत ज़्यादा एक्शन देखने को मिल सकता है प्राइमरी मार्केट में। उसके अलावा इनोवा कैप्टैब आईपीओ जो है वो तीसरे दिन जो है 55 गुना सब्सक्राइब हुआ है। तो ये सारे स्टॉक फोकस में रहने वाला है। तो अगर मैं समराइज़ करूं दोस्तों तो आज के लिए ग्लोबल क्यूज़ जो है पॉजिटिव हैं और उम्मीद करते हैं कि आज मार्केट पॉजिटिव ओपन होगा। और ये रहा हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज के ट्रेड के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.